हे गाइस, मैं गौरव लेकर आ गया हूँ एयरड्रॉप अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं पोज के एयरड्रॉप लोकेशन के बारे में। उसके साथ ही गाइस बात करेंगे प्लेन्स, जू, मीम हैश, सैंड वॉच, मनी डॉग्स और गाइस लास्ट में बात करेंगे दुरोव्स कैप्स के बारे में। शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह पोज के साथ। पोज ने रात को अपना एयर ड्रॉप जो है वो अलोकेट कर दिया है सभी यूज़र्स को। पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसके बाद में उसे करेक्ट किया गया। जी हाँ, पहले जब एयर ड्रॉप आउट हुआ था तो वहाँ पर मिस कैलकुलेशन हो गई थी, यानी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको ज़्यादा मिल गए, जो डिज़र्व करते थे उनको काफ़ी कम मिल गए। तो उसके 2 से 3 घंटे के बाद में रात को तकरीबन तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है फिर से एयर ड्रॉप रिकैलकुलेट किया गया और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब सीधी सी बात है कि उस टाइम मैं भी सो रहा था और आप में से भी काफ़ी लोग सो रहे होंगे, शायद ही आप में से कुछ लोग जाग रहे होंगे और आपने वो नोटिस किया होगा। बट सुबह सब कुछ क्लियर हो गया था और अभी जो जिसको जो टोकन्स मिले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बहुत सारी बात आती है क्योंकि अभी तक टोटल सप्लाई जो है वो पोस्ट की टीम ने रिवील नहीं की है। टोटल सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और उसको ही लेकर यहाँ पर सब कुछ डिसाइड किया जाने वाला है। बट गाइज यहाँ पर ये चीज़ पक्की है कि 100 बिलियन से नीचे ही रहेगी टोटल सप्लाई, या फिर 100 बिलियन हो सकती है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है गाइज वो 100 बिलियन वाला ही है। मुझे लगता है कि 100 बिलियन यहाँ पर टोटल सप्लाई रहने वाली है। फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पर अलोकेशन होगा वो मतलब अलोकेशन तो हो गया है, बट जो भी कम्युनिटी के लिए रखा रखा गया है लगभग 60 या 65% जो भी है, तो वो वहाँ पर है। बट टोटल सप्लाई यहाँ पर आउट करना बहुत मस्ट है और उसके हिसाब से ही हम आगे प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मैजिक एडन की वेबसाइट है जहाँ पर NFT वाउचर्स ट्रेड किए जा रहे हैं। अगर वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक NFT वाउचर का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग लगभग $13 चल रहा है। अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं सोलाना के अंदर अगर आपको बताऊं तो 0.07 सोलाना के आसपास प्राइस है। अगर मैं फ्लोर प्राइस बताऊं, यानी कि शुरुआती जो प्राइस है वो जहां पर आपका वाउचर बिक जाएगा या फिर आप बाय हो जाएगा, तो गाइज वो 13 USDT के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पर मिंटिंग करी है, NFT वाउचर मिंट किया है, तो गाइज वहाँ पर उनको ये मैसेज आ रहा है कि एक NFT वाउचर के अंदर यानी कि 3 लाख पोज पॉइंट्स बराबर है 8,888 पोज टोकन्स के। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक NFT वाउचर के अंदर होंगे 8,888 पोज टोकन्स। अब भाई ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, 8,888 टोकन्स इक्वल्स टू $13 अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो आप ये गणित जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल सामने आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। अब मेरा जो मानना है गाइस कि क्या प्राइस रहेगा, मेरे हिसाब से प्राइस रहने वाला है 0.001 के आसपास। जी हाँ, 0.001 के आसपास रहने वाला है। उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, फिर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, बट गाइज ये प्राइस इसके आसपास ही रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 बिलियन का यहाँ पर टोटल सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है और सभी को मतलब अगर मैं एवरेज मान के चलूँ तो सभी को गाइज यहाँ पर 10 से 15 हज़ार टोकन्स मिले हैं। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पोल डाला है वहाँ पर 5,000 से लेकर 10,000 जो टोकन्स का जो वहाँ पर ऑप्शन है उसे लगभग लगभग 45% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनको यहाँ पर टोकन्स कम मिले हैं। और सीधी सी बात है कि उनके रेफरल्स भी कम होंगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया होगा, तो वो सब कुछ मिलाकर अब यहाँ पर डब्ल्यू पोज का भी रोल आ रहा है। जो मैं बात कर रहा था जो मैंने अपने कुछ वीडियोस से पहले जो बात करी थी कि भाई क्या रेशियो रहेगा, और जो एक स्क्रीनशॉट लीक हुआ था गाइस, उस पर्सन को कितने टोकन्स मिले हैं आप देख सकते हैं। उसको मिलियंस में टोकन्स मिले हैं, लगभग 15-16 मिलियन आई थिंक होंगे, जो भी आप है स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उसको इतने टोकन्स यहाँ पर अलॉट हुए हैं। चूंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लगभग लगभग 1800 से 2,000 टन। तो भाई इतना तो बनता है, इतना भी नहीं बनेगा तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो सीधी सी बात है गाइस, आप फैंटम वॉलेट यूज़ कर रहे होंगे। फैंटम वॉलेट में जाकर आप लोग पूज की वेबसाइट ओपन कर रहे होंगे और वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर रहे होंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो इनएलिजिबल हो गए हैं, यानी कि उनको एयर ड्रॉप मिला ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्टिविटी चेक वाला ऑप्शन जो है वो किया ही नहीं, यानी कि वो टास्क किया ही नहीं, या फिर उनके 30 क्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हुए ही नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको आउट कर दिया गया है और आप जो है वो एयर ड्रॉप के लिए इन एलिजिबल
रहे हैं। अब बात करते हैं पोस्ट टोकन के लिस्टिंग की, कि लिस्टिंग एक्चुअल में कहाँ कहाँ हो सकती है और कब हो सकती है। देखो कब हो सकती है उसका आंसर काफ़ी सारे रूमर्स हैं जो कि कह रहे हैं मार्च फर्स्ट वीक के अंदर हमें लिस्टिंग होते हुए दिखेगी पोस्ट टोकन की। और उसके साथ ही बात करूं कि कौन कौन से एक्सचेंजेस होंगे, तो यहाँ पर गाइस बिटगेट कंफर्म है, यहाँ पर गेट.io कंफर्म है, यहाँ पर MEXC कंफर्म है, यहाँ पर बायबिट और बाइनेंस को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। बायबिट हो सकता है आ जाए, पर गाइज बाइनेंस का यहाँ पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग तो बोल रहे हैं कि बाइनेंस यहाँ पर होगा, क्योंकि बाइनेंस और बाइबिट ने और आई थिंक OKX ने भी यहाँ पर हिंट डाला है पोस्ट टोकन की लिस्टिंग को लेकर। अब ये इनका मतलब यानी कि एक्सचेंजेस का मतलब पोस्ट को लेकर है या फिर किसी और चीज़ को लेकर है, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, वो यही बोल रहे हैं कि भाई इसका मतलब यही है कि बाइनेंस जो है वो पोस्ट को लिस्टिंग करने वाला है और OKX जो है वो भी पोस्ट की लिस्टिंग करेगा। वो जो भी होगा, जैसे ही कोई रूमर्स आता है, जो कोई बड़ी खबर आती है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से दे दूंगा एक्सक्लूसिव, ताकि आप लोग पहले से ही रेडी रहे और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है बायबिट की तरफ से। मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिया था कि बायबिट जो है वो हैक हो चुका था एक टाइम के लिए, और वहाँ से $1.4 बिलियन के इथेरियम जो है वो चुरा लिए गए हैं। और इसको लेकर उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद बाइनेंस का ट्वीट भी आता है और बिटगेट का ट्वीट भी आता है सपोर्ट में बायबिट के। उन्होंने बोला है कि हम किसी भी मतलब तरीके से बायबिट की हेल्प करने के लिए रेडी हैं इस हैक को लेकर, इस लीक को लेकर। तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई कम्युनिटी खड़ी है और साथ में है और स्ट्रांग है। तो हालांकि नॉर्मल यूज़र को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बायबिट के CEO का कहना है, तो सब कुछ ऑल गुड है और सब कुछ अंडर कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पर जू ऐप की। देखो जू की जो लिस्टिंग है वो 25 फरवरी को होने वाली है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, शाम को 5:30 बजे। बट गाइज आज जो है वो क्लेम खत्म हो जाएगा, यानी कि क्लेम का दी एंड होने वाला है। अगर आपने अभी तक जू के टोकन्स क्लेम नहीं किए हैं ऑफ चेन किसी एक्सचेंज के ऊपर, तो आप लोग अब नहीं कर पाओगे शाम से। तो शाम से पहले पहले यानी कि आपको अभी के अभी जो है वो क्लेम कर लेना है। अदरवाइज गाइज आपके साथ जो है वो आपके पास केवल ऑन चेन वाला ऑप्शन रह जाएगा, जो कि आप बाद में क्लेम कर पाओगे और वहाँ पर गैस फी लगने वाली है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर प्लेन्स की। प्लेन्स प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है और जिसको मैंने पहले आपको सजेस्ट किया था, बट गाइस फिर मैंने मना कर दिया था कि भाई इस पर आप काम मत करो, क्योंकि ये एक तरह का स्कैम हो सकता है। और वही साबित हुआ कि उन्होंने किया क्या है गाइस, कि उन्होंने प्लेन्स का टोकन लॉन्च कर दिया है और लॉन्च करने से पहले किसी को टोकन्स दिए ही नहीं है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। यानी कि किसी को एयर ड्रॉप मिला ही नहीं है और तो भी टोकन जो है वो लिस्ट हो गया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स गाइस बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो स्कैम ही कहलाएंगे। अगली अपडेट आ रही है मीम हैश की तरफ से। मीम हैश एक माइनिंग प्रोजेक्ट टेलीग्राम के ऊपर, जो कि एक पेड प्रोजेक्ट था, जहां पर आप टेलीग्राम स्टार्स देके माइनिंग कर सकते थे। और यहाँ पर जो टोटल सप्लाई थी वो 10 मिलियन टोकन्स की थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर सभी को एयर ड्रॉप जो है वो अलोकेट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर कुछ भी एयर ड्रॉप नहीं मिला है। हालांकि जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मैंने माइनिंग की है, यानी कि जो टोकन्स है, उनको मैं यहाँ पर अपने सीजन 2 के अंदर ले सकता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, मैं उनको सीजन 2 के अंदर ले सकता हूँ, जिसको भी यहाँ पर एयर ड्रॉप अलोकेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एयर ड्रॉप अलोकेशन के कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई आपको यहाँ पर डेली एक्टिव रहना था मिनिमम इतने दिनों के लिए, वगैरह वगैरह। बट गाइज सीधी सी बात है कि वो जिसने नहीं किया होगा उसको यहाँ पर एयर ड्रॉप नहीं मिला है, चाहे आपने कितना भी वहाँ पर अमाउंट लगाया है। अब उसके साथ ही गाइज यहाँ पर एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है। वहीं पर गाइज एक्सचेंजेस के ऊपर प्री मार्केट ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही वहाँ पर भी लिस्टिंग होने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सैंड वॉच प्रोजेक्ट, जो कि एक सीधी सी बात है कि टेलीग्राम प्रोजेक्ट नहीं है और जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ दिन पहले और काफ़ी लोगों ने उसे ज्वाइन भी किया है। उसके साथ ही मैंने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, ताकि जिसको समझ नहीं आए कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे वहाँ पर काम करना है, कैसे माइनिंग करनी है, कैसे पॉपकॉर्न पॉइंट्स अर्न करने हैं, तो गाइज उसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दी हुई है। मैं इसके टोकोनॉमिक्स और टोटल सप्लाई की बात करूं तो टोकोनॉमिक्स अभी तक आउट नहीं हुई है, बट गाइस टोटल सप्लाई आउट हो चुकी है। यहाँ पर 1 बिलियन टोकन्स होने वाले हैं टोटल। अगर मैं वॉच इसका जो टिकर होगा वो वॉच होगा, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और टोटल सप्लाई 1 बिलियन की होने वाली है। तो अगर आप लोग अभी तक माइन नहीं कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। अब बात करते हैं मनी डॉक्स की। तो मनी डॉक्स के ऊपर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ जो मेजोरिटी ऑफ जो टोकन्स है वो लॉक्ड है और वो कल ओपन होंगे, यानी कि 23 फरवरी को हमारा जो एक हिस्सा है टोकन्स का वो अनलॉक हो जाएगा और हम उसे शायद यूज़ कर पाएंगे। वो देखा जाएगा कि कल एक्चुअल में होता क्या है। बट गाइज यहाँ पर इन्होंने ये एक और सीन ला दिया है कि भाई जैसे ही हम अनलॉक करें तो वहाँ पर हम और स्टैकिंग कर सकते हैं और स्टैकिंग करके हम और एमडॉक्स पा सकते हैं। मतलब ये एक तरह से हमें जाल में फंसाया जा रहा है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और कल का दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है मनी डॉक्स के लिए। और गाइज एट दैट हम बात करते हैं यहाँ पर दुरोव्स कैप्स की। तो दुरोव्स कैप्स के ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर डेली स्ट्रिक आ चुकी है और 15 दिन की डेली स्ट्रिक है। और आज अगर आपने शुरू से ज्वाइन किया होगा डे 1 से, तो आपको गाइज यहाँ पर आज का दिन जो है वो डे 10 है और डे 11 पे आपको यहाँ पर एक और NFT गिफ्ट मिलने वाला है, यानी कि कल के दिन आपको एक और NFT गिफ्ट मिलेगा जिससे आप लोग स्टेक करके और भी यहाँ पर टिकट्स अर्न कर सकते हैं। टिकट्स जैसे ही अर्न होते हैं गाइज तो उसको क्लेम करना आप ना भूलें। जैसे ही टाइमर खत्म होता है क्लेम कर लीजिए और फिर से आप अपने जो भी बचे आपके NFT गिफ्ट्स है उसको स्टेक करके फिर से आप टिकट्स अर्न करिए। यहाँ पर जो बॉइंकर्स वाला NFT गिफ्ट था वो अब खत्म हो चुका है, उसका एक्सपायरी 7 दिन का था, वो चला गया है। अब बाकी का गाइज आपको जो भी डेली स्ट्रिक से NFT गिफ्ट्स मिलते हैं उसको आपको स्टेक करके टिकट्स अर्न करने हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो गाइस बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।